आज के इस एपिसोड में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे और जिक्र 2009 से लेकर 2014 और 19 का करेंगे। बातें 2023 के विधानसभा चुनावों की भी करेंगे। 2009 का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस तब जीती थी। कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी उस वक्त चुनाव जीते थे। एक बार फिर 2024 आते आते डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए इस मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा ने अपना पिछली 2 बार का चेहरा बदला है। इस बार दाव खेला है दामोदर अग्रवाल पर। 2009 के आंकड़े टटोलेंगे, 2014 के आंकड़े टटोलेंगे, 2019 के आंकड़े टटोलेंगे, उनके अंतर देखेंगे। उस वक्त कितने कितने किस किस के विधायक रहे इस एपिसोड में, उस पर भी चर्चा करेंगे। 2023 में विधायक की क्या स्थिति है, 2023 में स्थिति परिस्थिति क्या हो सकती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो 2009 का पैमाना इसलिए बनाना जरूरी होता है क्योंकि परिसीमन उसी वक्त हुआ था। 8 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में आती है, जिसमें कि आसींद है, मांडलगढ़ है, सहाड़ा है, शाहपुरा है, भीलवाड़ा है, जहाजपुर है। ये भीलवाड़ा क्षेत्र से आती है। एक सीट बाहर से भी निकल कर आती है जिसमें कि नाम होता है हिंडोली। हिंडोली का जब जिक्र आता है तब अशोक चांदना याद आ जाते हैं। कांग्रेस के युवा नेता है, यहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। और 2009 का अगर थोड़ा सा मैं आपको पैमाना बताऊं तो उस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी और उनके सामने विजेंद्र पाल सिंह थे। विजेंद्र पाल सिंह इस सीट पर पहले सांसद रह चुके हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला होता है। और 2009 जब आपको पता होता है कि वो मनमोहन सिंह सरकार अपना दूसरा चुनाव लड़ रही होती है, एक बार पुनः देश में कांग्रेस की सरकार बनती है। सीपी जोशी भी यहाँ से एक बड़े मार्जिन से तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, 1,35,000 1,40,000 के आसपास से चुनाव जीतते हैं इतने वोटों से। और कमाल की बात यह है कि ये सीपी जोशी ये जब चुनाव जीतते हैं, उससे पहले जो 1 साल पहले 2008 में विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हार जाते हैं। मगर उस हार के बाद ऐसा लगता है कि सीपी जोशी के हिस्से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ सकती थी अगर जीतते हैं। मुख्यमंत्री के नाम की भी चर्चा चलती है, मगर चुनाव हार जाते हैं। राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में थोड़े से पीछे खिसक जाते हैं। 2009 में उनको अवसर दिया जाता है। पार्टी उस वक्त बड़ी मजबूती से इस चेहरे पर विश्वास किया करती थी। 2009 में अवसर दिया जाता है। 2009 का चुनाव भीलवाड़ा से जीत जाते हैं। केंद्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय देखते हैं, सड़क परिवहन देखते हैं, वो रेल मंत्रालय देखते हैं। इस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उस वक्त वो निभाते नजर आते हैं। उनके कार्यकाल की कई उपलब्धियां भी उस दौर की याद रहती है। भीलवाड़ा के अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो चंबल के पानी को लाने की बड़ी चर्चाएं होती थी उस वक्त की। भीलवाड़ा में पानी की जो समस्या है उसके लिए सीपी जोशी ने बड़ा ही काम किया है, बेहतरीन काम किया है। तो अब 2009 से वो चुनाव जीते। अब आ गया 2024। राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है, वोटर के पैमाने बहुत बदल गए हैं। सीपी जोशी पुनः मैदान में है, हालांकि पहली चॉइस के तौर पर नहीं है। इससे पहले दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया था, वो राजसमंद से लड़ रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी अब कांग्रेस का वहाँ चेहरा है। फिर आता है 2014। मगर 2014 और 2009 के आंकड़ों में मैं थोड़ी सी तुलना करूं, उस वक्त 2009 के दौर की एक बात बता दूं कि जब डॉक्टर सीपी जोशी जीते थे उस वक्त 8 जो विधानसभाएं थी उसमें 4 में बीजेपी के विधायक थे, 4 में कांग्रेस के विधायक थे। मतलब कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की संख्या बराबर थी। मुकाबला बराबरी का था। बराबरी के उस मुकाबले को सीपी जोशी तकरीबन 1,35,000 वोटों से जीतते हैं। 2009 के उस चुनाव के बाद 2014 आते आते स्थितियाँ परिस्थितियाँ थोड़ी बदल जाती है। नरेंद्र मोदी की जो लहर आती है 2014 में, उस लहर को 2014 और 2019 में पूरा देश बड़ी करीब से महसूस कर रहा है। राजस्थान बहुत ज़्यादा करीब से महसूस कर रहा है। 25 से 25 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर जीती जा रही है। तो 2009 के जो चुनाव में उसमें जो चेहरे बदल जाते हैं, हिंडोली से जो मैंने चेहरा गिनाया है कांग्रेस का कद्दावर युवा चेहरा अशोक चांदना, वो कांग्रेस से चुनाव मैदान में होते हैं। सामने भारतीय जनता पार्टी भी अपने नए चेहरे पर दाव खेलती है। सुभाष बहेड़िया को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया जाता है। और भीलवाड़ा का ये चुनाव एक तरफा चुनाव होता है। एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ भाजपा के पाले में चीजें जाती है। तकरीबन 2.5 लाख वोटों के आसपास भाजपा ये चुनाव जीत जाती है। और ये जो चुनाव जीतती है भाजपा 2014 का, उस वक्त अगर विधायकों की मैं स्थिति बताऊं, यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्रों में, तो उस वक्त 6-2 का स्कोर होता है। 6 विधायक उस वक्त भाजपा के होते हैं, मात्र 2 विधायक उस वक्त कांग्रेस के पास होते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि 2014 का वो जो दृश्य होता है। और उस वक्त जीत के लेकर इतनी ज़्यादा कुछ लोगों को आश्चर्य नहीं होता है। लोगों को लगता है 2.5 लाख की जीत संभव थी क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम का जिस प्रकार से यहाँ दौर चल रहा था।
प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, बड़ी मजबूत तरीके से बहुत ज़्यादा सीटों के साथ भाजपा ने यहाँ वापसी की थी 2013 के चुनाव में, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी दूसरी बार। तो बहुत सहजता से अंदाजा लगाया जा रहा था कि भीलवाड़ा इस बार भाजपा के हिस्से जाने वाला है। 2019 आता है, फिर 2019 में वापस प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार आ चुकी होती है। उम्मीदें बनती है कि इस बार शायद भाजपा 25 से 25 नहीं ले जाएगी। भीलवाड़ा में भी जोर लगाने की पूरी कोशिश होती है, मगर कमाल ये होता है कि भीलवाड़ा जो 2019 का परिणाम देता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतों से भाजपा भीलवाड़ा में जीतती है। 6 लाख से भी ज़्यादा वोटों से भाजपा भीलवाड़ा में जीतती है। यहाँ पर कांग्रेस अपना चेहरा बदलती है, एक ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेलती है। रामपाल शर्मा को यहाँ से उतारा जाता है। भाजपा की तरफ से सुभाष बहेड़िया ही ये चुनाव लड़ते हैं। 6 लाख वोट। और उस वक्त जो विधायकी का गणित था, वो गणित भी बड़े रोचक था। उस वक्त जो विधायकों की स्थिति थी, 5 विधायक भाजपा के होते हैं, 2 विधायक कांग्रेस के होते हैं और 1 होते हैं निर्दलीय। निर्दलीय शाहपुरा से आते हैं। शाहपुरा का जिक्र आता है तो निर्दलीय का नाम भी आपको याद आ ही गया होगा। तो ये ऐसी स्थिति परिस्थिति 2019 में रहती है। अब चर्चा 2024 की होगी, जिस बार कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रही है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि भाजपा को सारी जीतने नहीं देंगे। और अब क्योंकि भीलवाड़ा में उनके पास एक मजबूत चेहरा भी आ गया है, डॉक्टर सीपी जोशी, मेवाड़ के कद्दावर कांग्रेस के राजनेता। मगर 2023 के भी अगर मैं विधायकी के आंकड़े देखूं, क्योंकि उनको देखना जरूरी है विधायक को क्या स्थिति परिस्थिति है, उसके अनुसार तो चीज़ें भाजपा के पाले में जाती नजर आती है। फिर अगर 2019 का अंतर देखूं, 6 लाख वोटों का अंतर, इसको पाटना इतना आसान होता नहीं है, इसको कम करना इतना सरल होता नहीं है। इतना बड़ा अंतर है, राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर। तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो चीज़ें भाजपा के पक्ष में जाती दिखती है। परंतु सीपी जोशी का जब चेहरा आता है तो चीज़ें वैसे भी आसान और एक तरफा रहती नहीं है। फिर मुकाबला नज़र आता है, मुकाबला दिखाई देता है। और मुकाबला इसलिए दिखाई देता है कि सीपी जोशी भीलवाड़ा में भी अपनी एक अच्छी खासी लोकप्रियता रखते हैं। अपने कामों के लिए उनको आज भी वहाँ बहुत बेहतर तरीके से याद किया जाता है। सामने है दामोदर अग्रवाल, नया चेहरा है। भाजपा में इन दिनों ट्रेंड चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री बनते हैं उनको किसी एक महत्वपूर्ण पद की तरफ बढ़ाया जाता है। फिर वो चाहे प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा हो, फिर चाहे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हो, या फिर अब दामोदर अग्रवाल, जिनको कि सांसदी का अवसर दिया गया है कि जाइए और चुनाव लड़िए। विधायकों की जो स्थिति है, विधायक की बार अगर स्थिति बताऊं, 8 ही विधानसभाओं में 6-1-1 का रेशे है। 6 विधानसभाएं भाजपा के हाथ में। उनमें से आसीन और जहाजपुर का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं, साथ ही मांडलगढ़ का भी कर सकते हैं। यहां मार्जिन बड़े छोटे रहे। मांडलगढ़ में भाजपा मात्र 3000 के लमसम वोटों से जीती है। आसीन 2000 वोटों के आसपास जीती है। और जहाजपुर, जहां कांग्रेस के एक बड़ी युवा चेहरे वहां पर भी दिखाई देते हैं, धीरज गुज्जर, वो मात्र 600 वोटों से आ रहे हैं। तो कुछ विधानसभाओं में मामला करीबी हो सकता है, परंतु 6 विधानसभाएं भाजपा के हिस्से में है, जिसमें कि आसीन है, मांडल है, सहाड़ा एक बड़े मार्जिन से जीता है, फिर शाहपुरा एक बड़े मार्जिन से जीता है, जहाजपुर और मांडलगढ़ ये भाजपा के पास है। कांग्रेस के हिस्से एक बार फिर से हिंडोली अशोक चांदना, भीलवाड़ा निर्दलीय अशोक कोठारी, ये भी बड़े रोमांचक एक मुकाबला हुआ था। अशोक कोठारी, बताया जा रहा है कि इस बार जो टिकट वहाँ डिले हुआ है उसमें अशोक कोठारी का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो अशोक कोठारी एक निर्दलीय के तौर पर है, तो ये माना जा सकता है कि अभी वो भाजपा के पाले में है। तो 7-1 का रेशे है। 7-1 के इस संतुलन के साथ, पिछली बार की 6 लाख की लीड के साथ अगर सोचा जाए तो आंकड़े भाजपा के पक्ष में जाते दिखाई देते हैं। अब इन आंकड़ों को कांग्रेस अपने पाले में कैसे लाएगी? सीपी जोशी एक कद्दावर, एक माहिर राजनीतिज्ञ, वो अब इन आंकड़ों को अपने पाले में कैसे लाते हैं, वो अपने पुराने कामों को कितना भुना पाते हैं, कितना गिना पाते हैं, इस मुकाबले को कितना रोमांचक बना पाते हैं, इस पर जरूर नज़र बनी रहेगी। एक बड़ा और रोचक मुकाबला होने वाला है भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी के बीच में। दोनों ही राजसमंद से भी जुड़े रहे हैं। राजसमंद डॉक्टर सीपी जोशी का तो कार्य क्षेत्र रहा है। दामोदर अग्रवाल विधानसभा चुनावों के दौरान एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ निभाते नजर आए हैं। तो अब इन स्थितियों परिस्थितियों में अब मुकाबला 2 जाने पहचाने चेहरों के बीच में है। जीतता कौन है, किसके हिस्से परिणाम रहते हैं, ये देखने वाली बात भविष्य में पता चलेगी। 4 जून को जब परिणाम आएंगे। मगर आंकड़ों का खेल आप तक पहुंचा रहा था कि किस तरह से 2009 का वो चेहरा आज पुनः चुनावी मैदान में है। 2009 का चुनाव जिन्होंने जीता
वो पुनः इस चुनाव में उतर चुके हैं। किस तरह से भाजपा 2 बार से लगातार इसको अपने गढ़ के रूप में बनाए रखे हुए हैं। तब देखने वाली बात ये होगी कि क्या डॉक्टर सीपी जोशी 2009 का करिश्मा दोहरा पाते हैं या भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक की राह पर बढ़ चली है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।